से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 25 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली आज हमारा कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कि आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम वेब पेजेस बनाना सीखेंगे और वेबसाइट्स डिज़ाइन करना सीखेंगे। नाउ व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है क्या बेसिकली? तो इस चैप्टर में जो हमारा बेसिकली मोटो है वो है विजुअल वेब डेवलपर के बारे में आपको यूज़ करना, आपको बताना कि हाउ टू यूज़ द विजुअल वेब डेवलपर 2010 एक्सप्रेस एडिशन। नाउ टू डेवलप वेब एप्लीकेशन यू नीड IDE सच एज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर 2010 एक्सप्रेस। मतलब आपको जब भी कोई भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दो सॉफ्टवेयर में से कोई भी एक डाउनलोड करिए आप, या तो विजुअल स्टूडियो होना चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल वेब डेवलपर होना चाहिए। ऑल्दो यू कैन बी यूज सिंपल टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड, लेकिन नॉर्मली जैसे हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे थे अभी तक तो उसमें हम बेसिकली HTML जब यूज़ करते हो तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था, नोटपैड का यूज़ किया था। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एन IDE फॉर फास्टर डेवलपमेंट विद फीवर एरर्स। मीन्स जब आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख रहे हैं बेसिकली वो अगर हम फास्टली अगर वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे तक जो एरर फ्री भी हो बेसिकली, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपरली एक IDE की रिक्वायरमेंट आती है। नाउ web application development refer to web pages generated by a web server using server-side technologies such as ASP, ASP.NET, PHP। मतलब यहाँ जो वेब डेवलपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो हमें कुछ सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें ASP, ASP.NET और अब क्या है बेसिकली उसमें PHP से रिगार्डिंग है। वेब पेजेस आर प्रोसेस्ड बाय वेब सर्वर एंड रिजल्ट आर सेंड टू द वेब ब्राउज़र। मीन्स जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी रिक्वेस्ट एक ब्राउज़र से सेंड करते हैं एंड देन रिक्वेस्ट गो टू द वेब सर्वर, वेब सर्वर उसको प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट्स को शो करता है इन द वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो दैट इज़ द कंप्लीट टेक्नोलॉजीज। तो नाउ क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है बेसिकली, जैसे व्हाट इज़ द क्लाइंट एंड व्हाट इज़ द सर्वर। Client server model refer to a distributed architecture where workload is shared to produce desired result। जैसे एक्चुअल में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजीज हैं। क्लाइंट सर्वर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपका कुछ प्रोसेस क्लाइंट मशीन पे होता है और कुछ प्रोसेस आपकी सर्वर मशीन पे होती है। तो पहले क्या था, जब कम्प्लीटली सर्वर टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें सारा जो वर्कलोड था वो सर्वर पे आ गया था, क्लाइंट पे वर्कलोड नहीं था। लेकिन आज क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें सेम बर्डन आपके पास, मतलब कुछ प्रोसेसिंग आपकी सर्वर मशीन पे होती है, कुछ प्रोसेसिंग आपकी क्लाइंट मशीन पे होती है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजेसेंट इलस्ट्रेशंस इन दिस सिनारियो व्हेन ए यूजर बुक ए ट्रेन टिकट। जैसे मान लो एक ट्रेन टिकट बुक करते हैं, ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टेक प्लेस। कुछ आपके पास सीक्वेंस यूज होते हैं। यूज़र ओपन द वेब ब्राउज़र एंड स्पेसिफाई द URL। मतलब आप जब भी अगर बुक करते हैं टिकट तो सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और उस पर एक एड्रेस डालते हैं www.irctc.co.in। और जैसे हमने वो डाल दिया तो वो इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट है वो कहाँ पे सेंड करेगा, वेब सर्वर के ऊपर। सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड इट प्रोसेस एनी सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर क्या कर देगा बेसिकली, उसको रिसीव करेगा और फिर उसको सर्वर साइड स्क्रिप्ट के अंदर क्या कर देगा, प्रोसेस करता है। सर्वर सेंड द रिजल्ट टू द वेब ब्राउज़र एंड व्हेन इट गेट द रिजल्ट, जैसे रिजल्ट उसको मिला तो उसके बाद उस रिजल्ट्स को कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, किसी भी जो उस पर आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। वेब ब्राउज़र हैंडल फर्दर प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द वेब ब्राउज़र। मतलब वेब ब्राउज़र उसको प्रोसेसिंग को हैंडल करता है एंड देन उसके बाद उस रिजल्ट को वेब ब्राउज़र के ऊपर शो कर दिया जाता है। तो दैट इज़ द क्लाइंट सर्वर की मन दोनों प्रोसेस कर रहे हैं, सर्वर मशीन में भी डेटा प्रोसेस हो रहे हैं और क्लाइंट मशीन के अंदर भी प्रोसेस होते हैं। नाउ कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है HTTP। HTTP का मीनिंग क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो HTTP इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल विच अलाउ ए क्लाइंट टू टॉक टू ए सर्वर। मीन्स HTTP एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, कि कुछ रूल्स बने होते हैं जिसके बेसिस पे आपको डेटा सेंड और रिसीव होते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है क्लाइंट को कि आप सर्वर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। When a client computer want to communicate with the web server, जैसे एक क्लाइंट कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है किसके साथ में, वेब सर्वर के साथ में, इट यूजेस इट्स वेब ब्राउजर टू सेंड ए HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। तो जो वेब ब्राउजर वो किसका यूज करेगा बेसिकली रिक्वेस्ट भेजने के लिए, HTTP सर्वर का यूज करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रिक्वेस्ट वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, सर्वर के पास जाती है। द कंटेंट ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट स्पेसिफाई व्हाट एक्शन द क्लाइंट रिक्वायर्ड टू द सर्वर टू टेक। द कंटेंट्स जो हैं, जो HTTP जो रिक्वेस्ट भेजी वो स्पेसिफाई करेगा कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है उसके लिए सर्वर को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। When the requesting for a web page, the browser uses the get method, and while sending the process to the server, it uses the post method. मीन्स दो अलग अलग तरह के मेथड्स आते हैं जो बेसिकली डेटा को सेंड करने में यूज होते हैं। वन इज गेट एंड सेकेंड वन इज द पोस्ट। गेट और पोस्ट के बारे में हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था कि गेट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डेटा को बेसिकली जो डेटा होता है वो आपके पास शो होता है ऑन द स्क्रीन के ऊपर। इन द पोस्ट बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है और सिक्योरिटी रीजन से भी बेटर है, और ये डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आता है जो बेसिकली किस मेथड के थ्रू यूज होगा, पोस्ट के थ्रू। तो HTTP का मीनिंग समझ में आया कि आपके पास जब भी हम एक सर्वर से रिक्वेस्ट यूज करनी है देन वी यूजिंग द HTTP सर्वर। नाउ सेकेंड वन इज द इवेंट्स। व्हाट इज द इवेंट? इवेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म, कि कोई भी अगर हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो हाउ टू यूजिंग दैट वन एक्शंस, तो उसके लिए आपके पास क्या यूज होते हैं, इवेंट यूज होते हैं। एन इवेंट इज ए नोटिफिकेशन विच ऑक्योर इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन। जैसे कोई भी रिस्पॉन्स आएगा, क्या एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, बेसिकली इवेंट्स का यूज करते हैं। सच एज चेंज इन द स्टेट, ए यूजर क्लिक ऑन द माउस और प्रेस ए की वाइल व्यूइंग द डॉक्यूमेंट। जैसे आप कहीं भी यूज करते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट देखने के लिए, और यूजर मूविंग द माउस ओवर ए टैब एंड कोज ए माउस ओवर ऑक्योर। मीन्स जब आप कहीं भी माउस को लेके जाते हैं तो वहाँ माउस ओवर एक इवेंट आएगा जो बेसिकली जनरेट हो जाता है। एन इवेंट हैंडलर इज द कोड। जो इवेंट हैंडलर है वो कोड को, जो भी आपने कोड लिखे में उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाता है। रिटन इन ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच रिसीव कंट्रोल व्हेन द corresponding इवेंट ऑक्यूर। मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलता रहेगा, जो भी इवेंट आपने डाला है उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलता रहेगा। मीन्स जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है दैट इज डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग कि आपने क्या एक्शन वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, वो एक्शन आपको वहाँ पे रिसीव होता रहता है। तो दैट इज द इवेंट बेसिकली, कि इवेंट का मीनिंग कोई भी एक एक्शन हो गया कि हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन। तो दैट इज द नेक्स्ट वन पॉइंट। अब एक पॉइंट है कुकीज एंड सेशन। देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आज के दिन सर्वर से आप तक रिसीव हुई, तो दैट इंफॉर्मेशन रिसीव विद द हेल्प ऑफ कुकीज। नाउ कुकीज आर इन्फॉर्म स्टोर इन द वेब ब्राउजर। कुकीज कहाँ पे स्टोर होती हैं, वेब ब्राउजर पे स्टोर होती हैं। व्हेन यू विजिट वेबसाइट सच एज ebay.com यू मे हैव नोटिस आइटम अंडर आइटम यू व्यूड। जो भी आइटम आपने देखी हैं वो आपकी साइट के कुछ घंटे के बाद भी हम उनको देख सकते हैं। जैसे रिस्टार्ट करेंगे तो भी आपको चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तो बेसिकली क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर हो गई हैं एज ए कुकीज़ के रूप में। हाउ डज ए वेबसाइट लाइक eBay रिकॉर्ड सच इंफॉर्मेशन वाइल हैविंग थाउजेंड ऑफ विजिटर व्यूइंग इट्स एवरी डे। तो ये सिंपल तरीका है कि बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं तो कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, दैट स्टोर इन ए सेशन ऑफ कुकीज़। Now, what is session? Session are similar to the cookies that store information. Session are filed store in the web server for extremely limited time span. लेकिन session में जो time होता है वो basically limited होता है। After that जो session है वो expire हो जाते हैं, और जैसे आपने वेब ब्राउजर को क्लोज किया सेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया वहाँ पे क्लोज। मतलब दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। कुकीज जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वो परमानेंटली स्टोर कर देता है, जबकि सेशन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है दैट स्टोर जस्ट ओनली द टेम्परेरी। आफ्टर दैट सम टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो आज का जो सेशन था इसके हमने दो अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं। जो पहला पार्ट था वो यहीं तक था, जो 25th चैप्टर का। तो यहाँ तक आप बेसिकली उसको यूज़ करें। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इससे आगे यूज़ करेंगे बेसिकली कि हाउ टू यूजिंग द .NET स्टेजेस। Okay students, now you will be using the practice.